दुबई से ही एक और तस्वीर, ईरान ने कैसे तबाही मचाई, यूएस काउंसिलेट को कैसे भारी नुकसान पहुंचा, ये उसकी तस्वीर है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। इन तस्वीरों को देखकर साफ नजर आ रहा है कि कैसे दूर दूर तक धुएं का ये गुबार। अब तस्वीरों को भी जरा गौर से देखिए, क्योंकि नीचे आगे ही इस तस्वीर में आपको लोग नजर आएंगे, जहां लोग कैमरे में इन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। आसमान में बढ़ते डर और खौफ के बीच काले धुएं का गुबार देखकर लोगों के बीच भी चीख पुकार मच गई। 3 तस्वीरें एक साथ अलग अलग जगहों से सामने आई, वो तस्वीरें जिससे साफ है कि किस तरीके से यूएई में लगातार हमले बढ़ रहे हैं और ये यूएस काउंसिलेट को किस तरीके से ड्रोन अटैक के जरिए हिट किया गया। उसके बाद सामने आई वो तस्वीर है जहां देखिए कैसे भारी नुकसान की तस्वीरें आम लोगों ने भी देखी, लोगों की आंखों देखी, जहां ये साफ नजर आ रहा है तस्वीरों में कि कैसे लोग अपने मोबाइल में इन तस्वीरों को रिकॉर्ड कर रहे हैं और हैरान है कि आसमान में कैसे दहशत बढ़ती जा रही है। दहशत इसलिए क्योंकि कहीं से भी अचानक स्ट्राइक होती हुई नजर आती है। ऐसे में इमारतों के बीचों बीच हो रही स्ट्राइक को लेकर ही दुबई से बड़ी खबर है कि यूएस काउंसिलेट को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। अमेरिका के फैसले को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर है, क्योंकि कई देशों के दूतावास को अब अमेरिका खाली करा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का यह बयान, हमने दूतावास से लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है, यानी खतरा बढ़ रहा है। बिगड़ते हालात के बीच और तनाव के बीच अमेरिका का ये एक और फैसला, जहां अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का ये बयान कि हमने दूतावास से लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है, साफ है कि कई देशों के दूतावास को अब खाली कराने का अमेरिका फैसला ले रहा है। फिलहाल ये दुबई के काउंसिलेट पर हुए हमले के बाद अमेरिका के फैसले को लेकर खबर, क्योंकि दुबई में किस तरीके से यूएस काउंसिलेट को हिट किया गया उसकी तस्वीर आपने देखी। अब अमेरिका का क्या फैसला है, सुनिए। मुस्तफा खamenei ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं। ईरान की मीडिया रिपोर्ट में ये दावे किए गए हैं, IRGC के दबाव में खamenei के बेटे को सुप्रीम लीडर चुना गया है। मुस्तफा खamenei को अगला सर्वोच्च नेता चुना गया है। ये इस वक्त की 2 बड़ी खबरें हैं, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर खबर, वहीं दुबई में यूएस काउंसिलेट में लगी आग की वो तस्वीर, जहां अब ये साफ है कि लगातार ईरान किस तरीके से यूएई में हमलों को अंजाम दे रहा है। और साथ ही तस्वीर आपके सामने ईरान के नए सुप्रीम लीडर की, क्योंकि ईरान की मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि IRGC के दबाव में खamenei के बेटे को सुप्रीम लीडर चुना गया है। मुस्तफा खamenei को अगला सर्वोच्च नेता चुना गया है।